वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू सो मच। वेलकम टू थिंग्स दैट मैटर। एज़ यू नो कि हमारी एक पूरी सीरीज़ चल रही है पॉजिटिव इमोशंस। पिछली बार मैंने सलाह के ऊपर पूरी एक सीरीज़ चलाई, नमाज के ऊपर, और अब हम पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर बात कर रहे हैं और जिसमें नेगेटिव इमोशंस को भी इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने कुछ आपको बताया कि पॉजिटिव इमोशंस की इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, और पॉजिटिव इमोशंस के बाकायदा इम्पैक्ट है हमारे, साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसका हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट है। यानी मैंने एक आपको चीज़ बताई थी, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी। ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी इन शॉर्ट ये है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि हर पॉजिटिव इमोशन जो है उसका ताल्लुक किसी ना किसी लाइफ स्किल के साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉय, इफ़ यू लाइक टू बी जॉयफुल और यू मेक योर सेल्फ समवन जो बहुत हंसमुख है, तो उसका एक स्किल बिल्ड हो जाता है आपके अंदर जिसको कहते हैं बीइंग प्लेफुल। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बल्कि वो दिखा देता हूँ, चलें एक रिवीजन भी हो जाएगी ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी की जो हमने बात की थी। ग्रैटिट्यूड, इफ़ यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड यू बिकम समवन हु इज़ वेरी क्रिएटिव एंड समवन वेरी गिविंग। सेरेनिटी यानी पीस में रहने का आदी बना लें अपने आप को, और पीस में रहने का आदी इन शॉर्ट ये है कि साइलेंस में रहने का आदी बनाएं अपने आप को। बहुत ज़्यादा शोर के साथ हमने अपने आप को सराउंड किया हुआ है। शोर से मेरी यहाँ पे मुराद है हर वक्त ऑनलाइन रहना, हर वक्त ऑनलाइन। सो लर्न टू अनप्लग, लर्न टू अनप्लग, लर्न टू गेट ऑफलाइन, और थोड़ा साइलेंस में बैठना प्रैक्टिस करना, यानी पार्क जाना, थोड़ी वॉक करना, और मे बी फजर के बाद, वो तो बेस्ट टाइम है, आइडियल टाइम है, थोड़ा सा बैठना। तो सेरेनिटी की जो प्रैक्टिस करेगा उसमें सेवरिंग आ जाएगी, सेवरिंग का स्किल। सेवरिंग है कि किसी चीज़ को फील करना। जैसे आप खाना खाते हैं तो एक एक लुकमे को आप फील करते हैं, उसके टेस्ट को फील करते हैं, और सेवरिंग द मोमेंट, उस मोमेंट को सेवर करते हैं। ठीक है, और सेवरिंग से फिर आपको पता है ग्रैटिट्यूड भी पैदा होता है। इसी तरह होप लीड्स टू यर्निंग फॉर पॉजिटिव चेंज। ये सारा चार्ट मैंने आपको समझाया था। बहरहाल आगे चलते हैं। तो इसी तरह मैंने आपको ये बताया था कि पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत है। नेगेटिव तो बंदा नेचुरली वैसे ही है। ठीक है, यानी ब्रेन ऑटोमेटिकली पहले नेगेटिव सोचता है, बट पॉजिटिव रहने के लिए जिहाद है, जिहाद में नफ्स है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारा टेस्ट और ट्रायल भी है। तो जैसे फूल जो है, जब सनशाइन आती है तो फूल मेक श्योर करता है अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेता है, खिल जाता है पूरा, और अपने पूरे के पूरे पार्ट को एक्सपोज कर देता है सनशाइन पे। इसको हीलियोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में। तो हमें भी इन टर्म्स ऑफ इमोशंस हीलियोट्रोपिक इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। क्या मुराद है इससे? मैंने आपको फिश की मिसाल दी थी। देखिए, फिश हर वक्त पानी में है तो उसे एहसास नहीं होता वो पानी में है, क्योंकि उसके हर वक्त इर्द गिर्द पानी है। इसी तरह इंसान जो है ना, वो हर वक्त नेमतों में है, तो उसे इसलिए नेमतें नजर नहीं आती, उससे नेगेटिविटी इसलिए नजर आती है क्योंकि हमारे अंदर ना एक चीज है कि हम बस खुश रहना चाहते हैं हर वक्त। ये हमारे अंदर एक मैकेनिज्म है कि वी जस्ट वांट टू प्लीज आवरसेल्व्स, वी जस्ट वांट एंटरटेनमेंट ऑल द टाइम, एंड वी जस्ट वांट खुशी ऑल द टाइम। इसलिए नेगेटिविटी जल्दी नजर आ जाती है। ठीक है, नेमतें इग्नोर हो जाती हैं। तो नेमतों को पकड़ना पड़ेगा, नेमतों को फील करना पड़ेगा। ठीक है, और नेमतों को सेवर करना पड़ेगा, नेमतों को नोट डाउन करना पड़ेगा। स्पेशली आज की जनरेशन को तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, फौरन भूल जाता है कि क्या हुआ। तो बहरहाल हीलियोट्रोपिक इफेक्ट हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से यू मेक श्योर कि ऑर्गेनिक डाइट से न्यूट्रिएंट्स बॉडी एक्सट्रैक्ट करती है ना, इसी तरह एक ऑर्गेनिक मोमेंट से वो हैप्पीनेस का न्यूट्रिएंट आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप वो एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे माइंडफुलनेस के साथ, तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी और पॉजिटिव इमोशन नहीं बिल्ड होगा।